16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग साबित ना हो सकी। शहबाज और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल केस में बरी। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने फैसला सुना दिया। सुलेमान शहबाज अदालत के सामने सरेंडर करेंगे तो उनका फैसला किया जाएगा। दौरान समाअत FIA के वकील ने कहा कि मुल्जिम मसरूर अनवर शहबाज शरीफ का अकाउंट ऑपरेट करता रहा। जितने भी बेनामी अकाउंट्स हैं उन्हें रमजान शुगर मिल के मुलाजमीन ऑपरेट करते थे। पाकिस्तान का निजाम इंसाफ ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता। इमरान खान का शरकपुर में जलसे से खिताब। चेयरमैन PTI ने कहा शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 4 गवाह हार्ट अटैक से मर गए। कोई पूछने वाला नहीं ये सारे क्यों हार्ट अटैक से मर गए। ये लोग FIA सरबराह वो रखेंगे जो इनके केस खत्म करेगा। ये कोशिश कर रहे हैं मुझे नाअहल कराकर आवाम को बताएं कि मैं नवाज शरीफ की तरह हूं। नवाज शरीफ की तरह गीदड़ नहीं, मुल्क से नहीं भागूंगा। हुकूमत में होते हुए भी शहबाज शरीफ को सजा न दिला सका। कभी कमर में दर्द हो जाता, कभी बेंच टूट जाता। लाहौर में चेयरमैन PTI की सहाफियों से मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ का 16 अरब रुपए का केस पकड़ा गया। उन्हें लगता ही नहीं था कि ये कोई केस है। 16 अरब रुपए का ओपन शर्ट पकड़ा गया FIA में। 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पे लगाकर फैमिली मेंबर्स को मिले। ये तो केस जब चलता है खत्म वो केस ही नहीं लगता था। फिर कमर में दर्द हो जाती थी, फिर बेंच टूट जाता था। सिटिंग गवर्नमेंट में मैं कोशिश करता रहा सरदारी की फेक अकाउंट के अंदर वो कैसे बचे। कोई पापड़ वाले, कोई फलूदा वालों के पास फेक नाम पे पैसे आ रहे हैं, अरबों रुपया आ रहा है, बैंकों से जा रहा है और सारा मुल्क से बाहर पैसा जा रहा है। हक ज़ात ने फिर फजल फरमाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे सियासी इंतकाम के केस से बरियत का दिन देख लिया। बदतरीन चीरा दस्तियों रियासती कुव्वत के इस्तेमाल के सामने सुरखरू हुए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज पर 25 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। मुल्जिमान 1 साल 3 माह जमानतों पर रहे। FIA के चालान में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और FIR में 25 अरब रुपए का जिक्र था। केस चलता रहा। उसी दौरान एक गवाह गुलजार का इंतकाल हो गया। मुल्जिम मकसूद चपड़ासी दुबई में मुर्दा पाए गए। GIT सरबराह डॉक्टर रिजवान का हार्ट अटैक के बायस इंतकाल हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फॉरेन फंडिंग केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की 18 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर दी है। इंतजामिया को हरासा न करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स किए कि ये FIA का मुकदमा है, अगर स्पेशल कोर्ट नहीं सुनेगी तो हम सुनेंगे। कोई बात नहीं, जेल जाने के लिए भी तैयार हूं। इमरान खान का जमानत न होने की सूरत में जवाब। वज़ीर आज़म हाउस में फोन टेप होने के सवाल पर साबिक वज़ीर आज़म ने कहा सर्वेलेंस होती है, ये पता था, लेकिन लीक होना गलत है। आज आपको राइटिंग में देता हूं कि सिर्फ एक पार्टी की लीगल पॉलिटिकल फंड रेजिंग है, उसका नाम है तहरीक इंसाफ। बाकी सारों की 2 नंबर। और अभी तक अफसोसनाक बात यह है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये उनकी फंडिंग के सामने लेके आ रहा, जबकि हाई कोर्ट ने कहा हुआ कि सबकी इकट्ठी सुननी चाहिए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज पर 25 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। मुल्जिमान 1 साल 3 माह जमानतों पर रहे। FIA के चालान में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग और FIR में 25 अरब रुपए का जिक्र था और इसी दौरान एक गवाह गुलजार का इंतकाल हुआ। सदर आरिफ अलवी ने MKM के दावे की कलई खोल दी। सदर ममलिकत ने कहा कि उनके पास गवर्नर सिंध के लिए सिर्फ एक नाम आया था जिसकी मंजूरी दे दी। एंकर वसीम बादामी ने सवाल किया कि MKM कहती है कि उन्होंने 5 नाम भेजे थे। सदर ने कहा कि उनका खत कहीं खो गया होगा, मुझ तक नहीं पहुंचा। ये भी कहा कि साइफर के बयान पर मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। सदर ममलिकत का मुकम्मल इंटरव्यू रात 10 बजे 11th आवर में नशर किया जाएगा। गवर्नर का क्या हुआ मामला? ये जो आया था वो आपके पास एक ही नाम आया, कामरान टिसोरी साहब? मेरे पास एक ही नाम है। अच्छा, मेरे पास कोई पहले का कोई डिस्कशन नहीं है। अच्छा, बड़ा अजीब है क्योंकि खुद MKM के अफराद सरेआम इतने टेलीविजन पे कहते रहे। जब उनसे पूछा गया कि टिसोरी साहब क्यों, उन्होंने कहा साहब 5 नाम भेजे, सदर पाकिस्तान ने मंजूरी नहीं किया कोई, तो हम क्या करें? ये ऑन रिकॉर्ड मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड। एक ही नाम आया टिसोरी साहब का, कोई नाम पहले आया। बल्कि बाद में भी जो नाम आया ना उसमें भी उन्होंने कहा हमने अभी भी 2 नाम भेजे थे, टिसोरी साहब और अब्दुल वसीम साहब। अब हम क्या करेंगे? सदर पाकिस्तान की नजर करम एक पर ही ठहरी और वो बन उनका खत कहीं खो गया होगा, मुझ तक नहीं पहुंचा। आपके पास एक ही नाम आया सर, एंड यू हैड नो अदर चॉइस बट टू अप्रूव दैट नेम। ऑफ कोर्स आपने वही किया। ठीक।
सिंध के वजीर सईद गनी की कराची के शहरियों पर तनकीद। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम उर रहमान का जारहाना जवाब। हाफिज नईम ने कहा, सईद गनी कराची वालों के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। और लंदन में हसन नवाज के दफ्तर के बाहर बदनज़मी, गार्ड्स के मुजाहिरीन को धक्के। मरियम नवाज की बरतानिया आमद के खिलाफ एहतजाज के लिए आने वाले मुजाहिरीन को नवाज शरीफ के गार्ड्स ने धक्के दिए। मजीद जानते हैं लंदन में मौजूद AIY न्यूज के नुमाइंदे फरीद कुरैशी से। बिल्कुल, मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज दफ्तर के अंदर मौजूद थे जब यहाँ पे हमने शोर की आवाज सुनी और उस कॉर्नर पे जुनैद सफदर चंद मुजाहिरीन के साथ बातचीत कर रहे थे। जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो यहाँ से दौड़ते हुए गए, वहाँ पे ख्वातीन भी थी और एक लड़का भी था यंग, उन्हें धक्के देना शुरू किए, जिसके बाद तलखी बढ़ गई और वहाँ पे सख्त जुमलों का तबादला हुआ। उसके बाद पुलिस उन्होंने बुला ली। जो मुजाहिरीन है उन्होंने नॉमिनेट कर दिया है सिक्योरिटी गार्ड को जिसने धक्के दिए, जिसने मोबाइल उनका छीन के गिराया, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। उधर शरकपुर में PTI के जलसे के दौरान 3 बहनों ने इमरान खान के लिए पंजाबी में लिखे गए दोड़े सुनाकर 4 चांद लगा दिए। दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात के लिए एक लंच का एहतमाम किया गया, जिसमें DMCC के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अहमद बिन सलाइम और AIY ग्रुप के हाजी मोहम्मद इकबाल ने शिरकत की।